साहिब मेरी सम्मान तो आज लाल स्वरूप में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। समझना इतना मुश्किल है कि सारी उम्र भी अगर कोई सुनता रहे और उस पर मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की मोहर ना लगी हो, तो वो सुनकर भी नहीं समझ सकता। इतना मुश्किल है ये सुनना, समझना। धारण करना तो बहुत दूर की बात है। ये तो वही कर पाता है जिस पर मालिक की अपार दया हो, अपार कृपा हो। इस ज्ञान पे उसी का विश्वास बन पाता है जिस पर बंदी छोड़ ने पूरी दया की हुई हो। नहीं तो लोग सत्य को सुनकर भी विरोध करते हैं। सब कुछ पता भी लग रहा है कि सच है, लेकिन फिर भी इस मन के, इस काल के जाल में फंसे हुए जीव नहीं निर्णय कर पाते कि ये सत्य है या असत्य है। हालांकि पता लग रहा है सत्य है, लेकिन विश्वास ही नहीं बन पाता अंदर से। और साहिब ने कहा है कभी सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मेरी दया कब होती है जीव पे, जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को और अच्छे से समझेंगे, इस पर पूरा विचार करेंगे, विवेक लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया भर के पंथ, दुनिया भर के सत्संग, दुनिया भर के धर्म चल रहे हैं। दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं। किसके लिए? हमारे ही लिए। तो फिर हमें मूल ज्ञान की क्या जरूरत है? क्या मंदिर मस्जिद कम पड़ गए जो हम इस मूल ज्ञान को अपनाएं? आज इस पे पूरा विचार करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदे की साहेब तो साहेब जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरातल पे आते हैं, बार बार आते हैं। ये कोई वो अवतार नहीं है विष्णु जी का जो एक बार आया और चला गया, दोबारा नहीं आ सकता उसी रूप में। ये वो अवतार नहीं है, ये वो है जो हर युग में बार बार आते हैं जीवों को चेताने के लिए, जीवों को जगाने के लिए। धर्मदास जी लिखते हैं, संत रूप में आए साहिब, संत रूप में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। कहते हैं संत रूप में आते हैं साहिब, गुरु रूप में आते हैं और सारे संसार के जीवों को चेताते हैं। जिस पर दया हो मालिक की, जिसके पूर्व जन्मों के संस्कार हो, वो उनके ज्ञान को पकड़ लेता है, उस ज्ञान को अच्छे से समझ लेता है और उन्हीं के पथ पर चलता हुआ, उन्हीं के पथ के पीछे चलता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो आया था। यानी वो स्थान जो सृष्टि बनने से पहले जहां विराजमान थे, हमें वहां पहुंचाने आते हैं साहिब। और वो स्थान क्या है? उसे अविगत कहते हैं। अविगत कहते हैं अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हुए
तो अविगत से चला आया, मैं किसी माँ के गर्भ से आता नहीं। लेकिन जो बिना माँ बाप के आता है वो हर चीज जानता है। साहिब को A to Z हर चीज का ज्ञान है, उसको सब पता है। कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ है, कैसा है, सब जानते हो, वो जानकार है। तो हमें उस स्थान का ज्ञान देने आते हैं साहिब जहां पर जाके हमारा जन्म और मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अंत में शरीर को ना छोड़े। मरना तो सबने है, लेकिन साहिब के साथ जुड़ के और बिना साहिब के ज्ञान से जुड़े मौत में भी फर्क है। कई लोग कहते हैं क्या करेंगे सत्संग करके, क्या करेंगे नाम लेके, एक दिन तो मर ही जाना है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। बिल्कुल मरना है, ये काया सदा नहीं रहेगी सबकी, लेकिन मरने में फर्क है। क्या फर्क है? आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। फर्क है, एक तो जाएगा सिंहासन में बैठ के और एक जंजीरों में बंधा हुआ जाएगा। यानी एक तो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेगा, दोबारा आना जाना खत्म, और एक बेचारा बार बार 84 लाख योनियों में भ्रमण करता जाएगा। कभी कुतिया का बच्चा बन जाएगा, कभी हथनी का बच्चा बन जाएगा, कभी घोड़े का बच्चा बन जाएगा, कभी सूरी का बच्चा बन जाएगा। हर जगह जन्म 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 मरण मरण मरण, इसी में सारे युग बीत जाएंगे उसके। तो भाई मुक्ति से ज्यादा बड़ी क्या चीज है? बार बार जन्मना मरना बहुत अच्छा है क्या? हालत खराब हो जाती है। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ सकता। आप भी किसी को पूछो, हाँ भैया दोबारा दुनिया में आना चाहते हो, तो क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल आना चाहते हैं। और पूछो जाना चाहते हो दुनिया से? नहीं, जाना नहीं चाहते। अरे तो जब तक जाओगे नहीं तो आओगे कैसे? इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आए और तुम्हें इस काया से बाहर निकाल दे, तुम पहले ही तैयारी कर लो इस काया को सदा सदा के लिए छोड़ के अपने निज स्वरूप में जाने की। तभी ज्ञान होगा, तभी मुक्ति होगी, तभी परम पद मिलेगा, नहीं तो 84 के धक्के मिलेंगे। तो साहिब इसी को समझाते समझाते, जीवों को चेताते चेताते कई बार आए और कई बार गए। तो जब 600 साल पहले कबीर साहब काशी लहर तारा तालाब में आए, वहां प्रकट हुए कमल के फूल के ऊपर, तब उन्हें नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहे दंपति थे। उन्होंने कबीर साहब को वहां पर पाया। बच्चा अकेला था, उठा के ले गए। और उन्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। अब कबीर साहब उनके पुत्र नहीं है, ना नीमा ना नीरू के, लेकिन अब पुत्र स्वीकार किया है, यानी अपने घर में जगह दे दी है। अब वो जुलाहा कह रहा है, कहते हैं मात पिता मेरे कुछ नहीं और ना मेरे घरदासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। आज हमें भी कई लोग कहते हैं अरे ये कौन से पंथ में चला गया भाई, ये तो राजपूत है, ठाकुर है, ये कहां जुलाहों में चला गया, ये तो जुलाहे को गुरु बना लिया इसने। क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग इतने ज्यादा दिमाग से कमजोर हैं कि हम गुरु भी अपनी जात वाला ढूंढते हैं। जो रविदासिया है वो रविदासी गुरु ढूंढेगा, जो नाई है वो नाई गुरु ढूंढेगा, जो वाल्मीकि है वो वाल्मीकि गुरु ढूंढेगा। ऐसा हाल हो चुका है। और साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं जात से क्या लेना भाई? अगर किसी के पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का मोल कर। आज हम स्कूलों में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, हम क्या देखते हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, इस स्कूल के बच्चों के नंबर कितने आते हैं,
इस स्कूल में डिसिप्लिन कितना है। या हम ये देखते हैं कि कौन ऊंची जात का पढ़ा है और कौन नीची जात का पढ़ा रहा है। हम टीचरों की जात नहीं पूछते जाके कि आपके यहाँ कितनी ऊंची जात के टीचर है, कितनी नीची जात के। हमारे यहाँ ज्ञान चल रहा है। हम ये देखते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी डिग्री कौन सी है, कितनी डिग्री लेके बैठे हैं वो लोग। क्योंकि हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है, ज्ञानी बनाना है, जात पात में नहीं उलझाना। स्कूल तो एक ऐसी जगह है जहां पर सब जात के, सब धर्मों के बच्चे आके एक छत के नीचे बैठ के एक सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठशाला तो उसे कहते हैं। और जहां जात पात की बात आ जाए हम उसको पाठशाला मानते ही नहीं। हम उस धर्म को, उस जात को, उस पंथ को हम मानते ही नहीं है। जहां पर ये जात पात का भेद चले हम उसको मानते ही नहीं। हमारे यहाँ सबकी एक ही जात है, एक ही धर्म है और एक ही प्राण है, सबके एक ही प्राण। तो साहिब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपको पता है कि कोई भी जहां पर भी सत्य होता है वहां असत्य आ ही जाता है। जहां पर असली वस्तु आती है वहां नकली वस्तु आ ही जाती है। कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल दे तो 10 कंपनियां उसको जाली माल बनाने लग जाती हैं, नकली माल बनाने लग जाती हैं। इसी प्रकार जब संसार में कबीर साहब आते हैं, ज्ञान प्रचार करते हैं, तो काल के दूत भी आते हैं। परमात्मा भी अपना अंश भेजता है तो काल भी अपना अंश भेजता है। इसी को धर्म और अधर्म युद्ध कहते हैं। तो कबीर साहब भी समझा रहे हैं, कह रहे हैं जब हमारा पंथ चलेगा तो नाना प्रकार के काल दूतों के पंथ भी चल रहे होंगे। 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कहते हैं मेरा ही नाम ले लेके ये काल के दूतों ने इतने पंथ चला दिए हैं और ये कबीर पंथ के नाम से चल भी रहे हैं। और जीव इतना भी विवेक नहीं लगा पा रहे, इतनी भी बुद्धि नहीं लगा पा रहे कि जिस पंथ में हम हैं उसके ज्ञान का तोड़ मोड़ कर दे। कोई ज्ञान की बात ही नहीं है, केवल गुरु का मोह, गुरु से प्रेम, गुरु की देह के पीछे लगे पड़े हैं। जबकि कबीर साहब बार बार समझाते रहे कि भाई गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। देह तो शमशान घाट तक तुम्हारा साथ दे सकती है, वहां पे भस्म हो जाएगी, लेकिन ज्ञान तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें उस जगह पहुंचा के दम लेगा जिस जगह का ज्ञान तुम्हें कराया गया है। तो कबीर साहब हर बार यही समझा रहे हैं कि भाई शरीरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, जात के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये वर्ण व्यवस्था के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे। साहिब कह रहे हम वासी देश के जहां जात वर्ण कुल ना है, ना तो कोई जात है वहां पे और ना ही कोई कुल है। कुल मतलब कह रहे हैं किसका कुल चला रहे हैं, यानी वंशवाद। कहते हैं हमारे यहां वंशवाद वाला भी काम नहीं है कि बाप बैठा है गुरु बन के आगे बेटा गुरु बन जाएगा, फिर आगे गुरु बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम वासी देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। कहते हैं हमारे में शब्द मिलावा हो रहा है, ये देह मिलावा नहीं है कि तुम गुरु की देह को सोच के बैठ जाओ मेरे गुरु उस समय में मुझे लेने आएंगे, ये तो देह मिलावा हो गया, ये शब्द मिलावा नहीं है। तुम्हें देह का इंतजार करवाया जा रहा है, तुम्हें देह के पीछे लगवाया जा रहा है। मरते समय जीव देह की आस में लगा हुआ है कि कोई देह आएगी मेरे गुरु जी की और मुझे बचाएगी। यही अज्ञान है। तो कह रहे शब्द मिलावा हो रहा, यानी जब सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारी आस देह से तुड़वा देगा। और कहां जुड़वा देगा? शब्द से। अब जब प्राण त्यागोगे यानी जब शरीर छूटेगा तो किसकी आस में रहोगे? शब्द गुरु की आस में, और किसी की नहीं। यानी पूरा विश्वास कहां होगा? केवल शब्द गुरु पे होगा।
इसी को बोला कहें कबीर सुनो कोई साधु मैं तो हूं विश्वास में। और याद रखना अंत समय हर इंसान के जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सारी उम्र तुम कुछ भी कर लो, जो अंत समय में तुम दाव खेलोगे वही काम आएगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अंत भला सो सब भला और अंत बुरा सो सब बुरा। सारी उम्र तुम नाम जपते रहो, सारी उम्र तुम ध्यान करते रहो, सारी उम्र तुम पूजा पाठ करते रहो, कुछ भी करो, और अगर अंत में तुमने दाव नहीं लगाया तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जड़ भरत नाम का एक ऋषि सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, हवन यज्ञ करता रहा, देवी देवताओं के नाम जपता रहा, सब कुछ किया उसने, लेकिन अंत समय क्या हो गया, उसकी सुरता हिरण में चली गई। हिरण के बच्चे से प्रेम कर बैठा तो अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो अंत समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अंत समय का इंतजाम करवाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। कबीर साहब यहाँ राम राम करवाने नहीं आते कि लोग कहते कबीर साहब तो राम राम जपते थे। पूछो कैसे, तो दो चार दोहे सुना देते। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कहते देखो कह रहे हैं ना कि राम नाम की लूट है, अरे यही तो है राम नाम कबीर साहब, यही खजाना, इसी को लूटना है। फिर कह देते हैं राम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण कबहू दीन दयाल के और भनक पड़ेगी कान। कि क्या रटना है, राम नाम रटते रहो। कबीर साहब कह रहे हैं राम राम रटो और नितिन दास कह रहा है राम राम छोड़ो। ऐसे कैसे? बस इसी चीज का भेद है जो नहीं समझ पाता जी। कबीर साहब ने जिस राम की बात करी है वो राम नहीं है जो तुम लेके बैठे हुए हो। तो लोग पूछते अच्छा राम भी दो हो गए, एक हमारा एक तुम्हारा। अरे दो नहीं हो गए, यहां चार चार राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। यहां चार राम है, यहां दो नहीं है। तो कौन राम दशरथ का बेटा? काया राम दशरथ का बेटा। कौन राम घट घट में बैठा? ये जीव राम घट घट में बैठा। कौन राम का सगल पसारा? ये निरंजन राम का सगल पसारा। और कौन राम तीनों से न्यारा? वो परमात्म तीनों से न्यारा। यानी ये तन, ये जीव और ये मन, ये तीनों भी राम हैं। इनकी भी पूजा चल रही है दुनिया में। तन की भी पूजा चल रही है, जीव की भी पूजा चल रही है, मन की भी पूजा चल रही है। किसकी पूजा नहीं चल रही? परमात्मा की कोई पूजा नहीं कर पा रहा है। परमात्मा को कोई जान ही नहीं पा रहा, पूजा तो बाद में करेगा। परमात्मा को भी शरीर समझ के पूजा जा रहा है। आज जितने भी लोग परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं सब शरीर के पुजारी हो पड़े। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि काया को परमात्मा मत जान लेना। परमात्मा काया से, मन से, जीव से परे है, परे है। तो साहेब इसी को समझाने के लिए बार बार हम सबके बीच में आते हैं, लेकिन हम वापस उसी अज्ञान में, उसी भगवान के, परमात्मा के नामों में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि शायद नाम जपने से ही परमात्मा मिलेगा। हम दुनिया भर के नाम जो इंसानों ने बनाए हैं हम लेके बैठ जाते हैं। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अलग अलग भाषाओं के नाम, उसी को तोते की तरह रटते हैं। हिंदू है तो राम 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 रटना है, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुसलमान है कोई, वो लगा पड़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई सिख भाई है
वो लगा हुआ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और कोई ईसाई है वो लगा पड़ा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबके सब सोच रहे हैं कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि तुम एक ही काम कर रहे हो। समझो, एक हलवाई ने मैदे से ही 10 तरह के पकवान बना दिए। अब जो अज्ञानी जीव है वो उन पकवानों को देख के क्या सोच रहा है, ये अलग 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 है। वो केवल उसका रूप रंग देख रहा है। लेकिन जो हलवाई है वो अच्छे से जानता है कि इसके रूप बदले हुए हैं, लेकिन तत्व एक ही है। ये मैदे की सारी चीजें बनी हुई हैं। तो इसी प्रकार ये 52 अक्षर पकवान की तरह पेश कर दिए गए हैं। हिंदू है तो रा और मां पकड़ा दिया, मुसलमान है तो अल्लाह पकड़ा दिया, सिख है तो वाहेगुरु पकड़ा दिया, और ईसाई है तो गॉड पकड़ा दिया। अब पकड़ाया क्या है? अक्षर ही तो पकड़ाए हैं। रा और मां कहां से आया? वर्णमाला से। आ ई ई उ का खा गा, ये सारी वर्णमाला में से 2 अक्षर निकाल दिए, रा और मां। उसी वर्णमाला में से निकाल दिया अल्लाह, उसी वर्णमाला से निकाल दिया वाहेगुरु गॉड। अब सब समझ रहे कि ये तो अलग अलग है। अरे अलग अलग नहीं है, ये वर्णमाला की अक्षर हैं। तुम्हें अक्षर पकड़ा दिए गए हैं और तुम अपने अपने अक्षर लेके सोच रहे हो कि अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। इन्हीं अक्षरों के द्वारा लाखों करोड़ों नाम बना दिए गए। तो कबीर साहब ने एक ही बाणी में सारे नाम खत्म कर दिए। क्या बोलते हैं? कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। कहते करोड़ों नाम, अरबों नाम बना दिए इस इंसान ने, और उसी को जप रहा है। इनसे मुक्ति ना होए, ये नाम जपने से मुक्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? आदि नाम सतपुरुष का, गुप्त नाम पूछे बिरला कोई। वो सच्चे परमात्मा का, सतपुरुष का आदि नाम यानी गुप्त नाम, कहते कोई बिरला ही जान पाता है उसको प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं आ गया। ये वाले नाम तुम्हारे जीवन में बिना गुरु के भी आ सकते हैं, सबको पता है। भगवानों के नाम अभी पूछो किसी को 10 नाम बता दो, 10 बता देगा। 20 नाम पूछो, 20 बता देगा। गुरु करने की जरूरत नहीं है, बिना गुरु के सारे नाम बताए आपको। लेकिन गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गुरु नाम देता नहीं, नाम छुड़वाता है। छुड़वाने वाले गुरु की जरूरत पड़ेगी, जब आने वाले तो घने बैठे हुए हैं। तो वाणी क्या कह रही है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो एक छुड़ावे, ये सारे नामों को छुड़वा दे, छोड़ दे। हिंदू है राम नाम छोड़ दे, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, ईसाई है गॉड गॉड छोड़ दे। तो करे क्या? हिंदू है तो राम को खोज ले, मुसलमान है तो अल्लाह को ढूंढ ले, सिख है ईसाई है तो गॉड और वाहिगुरु को खोज ले। तब समझ कि तेरा कल्याण होगा, केवल नाम जपने से नहीं होगा। जब हमें प्यास लगती है, किसी गांव में गए तो हम क्या करते हैं? पानी खोजते हैं, गली गली में जाके पूछते हैं भैया कोई हैंडपंप लगा है क्या, कहीं पानी मिलेगा क्या? हम जपते नहीं है कि प्यास लगी है तो पानी पानी जप ले, भूख लगी है तो खाना खाना जप ले, भोजन भोजन जप ले। नहीं, खोजना है। तो साहिब कह रहे हैं जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो जपेगा वो 84 में जाएगा। तो कह रहे हैं लोगों कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे
नाम है जप में, काट दिया ना जप, सारे जप काट दिए, कोई नाम नहीं जपना। नाम है जप में, नाम है तप में, और नाम है व्रत उपवास में। कोई व्रत नहीं करना, कोई उपवास नहीं करना, हर चीज से न्यारे हो जाओ। लेकिन कई लोग सोचेंगे ये कैसे, हमें तो हमारे पूर्वजों ने जब भी बोला, तब भी बोला, पूजा पाठ बोला, हवन यज्ञ बोला, सब कुछ बोला, तो हम दिनदास की बात मान के क्या सब कुछ छोड़ दें? फिर तो हम धार्मिक ही नहीं रहे, फिर तो हम आस्तिक ही नहीं रहे, नास्तिक हो जाएंगे। अगर पूजा पाठ छोड़ देंगे तो गीता पढ़ो, गीता में इसका जवाब मिलेगा तुम्हें। अगर नितिन दास मना कर रहा है कि पूजा पाठ छोड़ दो, तो उसका कारण है, कारण क्या है कि अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। जो कर रहे हो अच्छी बात है, बहुत कर लिया, अब आगे बढ़ो। तो गीता में जब आप अध्याय 3 पढ़ेंगे, उसमें भी जब आप 12, 13, 14, 15, 16 ये पांचों श्लोक पढ़ेंगे, तो वहां आपको क्या जानकारी मिलेगी? क्या बताया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करो, हवन यज्ञ करो, बचा हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण करो। जो ये प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता वो पाप का भागीदार है। बिल्कुल सही बोला है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर क्या करें? फिर 17वां श्लोक बोला, किंतु यानी जो सारा कुछ पीछे कर रहे हैं उस पर काटा मार दिया। किंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसके लिए ये पीछे वाला ज्ञान है ही नहीं। और जिसके पास आत्म ज्ञान नहीं है वो करते रहना भाई, वो लाइन में लगे रहना, वो पूजा पाठ करते रहना, वो मंत्र जाप करते रहना। क्यों? क्योंकि कम से कम ट्रैक पे तो रहोगे, कम से कम खुदा को पाओगे, नहीं तो खुदा खुदा करके उसकी याद में तो रहोगे। राम को पाया नहीं तो कम से कम राम राम करके उसको फरियाद तो करोगे। लेकिन राम कब मिलेगा? जब राम राम जपना छोड़ दोगे और राम को खोजना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा राम तुम्हारे पास ही मिल जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे, तेरा साईं तुझ में विराजमान है, लेकिन तुझे अपना बोध ही नहीं है, अपना ज्ञान ही नहीं है, तो कहां ढूंढेगा? गलियों में ही धक्के खाएगा, पहाड़ों पे जाएगा और फिर पानी के साथ बहता नीचे आएगा। क्या हो रहा है आजकल? लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे देवी देवताओं के दर्शन करने, तीर्थों की यात्रा करने, मंदिर मस्जिद पूजने। उसके बाद जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो लाशें की लाशें ढेर लग जाता है। फिर दोष तुम दो प्रकृति को। अरे प्रकृति तो अपना काम कर रही है, तुम्हें किसी ने कहा था कि वहां जाओ? अज्ञानतावश जा रहे हैं सब, जबकि हर ग्रंथ चीख चीख के यही समझा रहा है कि अपने आत्मा में खोज, तेरा परमात्मा तुझे तेरी आत्मा में मिलेगा। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ऐसे रमता राम है, रमता राम यानी जो रम रहा है, जो तुम में रम रहा है, वो नहीं जो एक इंसान ने बनाया, 5-7 हजार में बेच दिया, तुमने खरीद लिया और उसको ले जाके मंदिर में स्थापित कर दिया और उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। वो तो एक सांकेतिक ज्ञान है कि राम जी ऐसे थे, धनुष बाण लेके चलते थे, सीता साथ में थी, लक्ष्मण जी साथ में थे, तो वैसा ही एक चित्र बना दिया
ऐसी एक मूर्ति बना दी, वो राम का संकेत तो दे सकती है, लेकिन तुम कहो कि वही राम है, तो भाई वो राम नहीं है, वो राम नहीं है। तुम मिट्टी के खिलौने बनाते हो, तुमने मिट्टी के फल बना दिए, सेब बना दिया, संतरा बना दिया, मिट्टी का केला बना दिया, मिट्टी का तरबूज बना दिया। ठीक है, संकेत मिल रहा है तुम्हें कि केला है, सेब है, संतरा है, तरबूज है, मिट्टी संकेत दे रही है तुम्हें कि ऐसा होता है फल, लेकिन कोई कहे ये मिट्टी ही फल है, तो खा के देख लो, खा के देख लो मिट्टी का फल, मीठा लगे तो बता देना, नहीं लगेगा मीठा। क्यों? क्योंकि वो असल नहीं, वो नकल है, नकल है। और भगवान नकल नहीं होता, भगवान असल होता है, भगवान असली होता है, नकली नहीं होता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों ने नकली भगवान को असली मान लिया। दुनिया कहती है भगवान के सारे सब कुछ चल रहा है, ये असली भगवान की डेफिनेशन है कि भगवान से ही सब कुछ हो रहा है, भगवान से हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि भगवान हमारे कारण चल रहा है। मूर्ति जहां एक जगह खड़ी होगी वो चल नहीं सकती, वो हमारे कारण चल रही है। हम यहां से उठा के वहां रख देते हैं, वहां से उठा के वहां रख देते हैं। तो गुणगान तो हम उस भगवान के कर रहे हैं जिसके सारे सब चल रहा है, और मान हम उसको बैठे जो हमारे सारे चल रही है। समझो, किसी बच्चे को धक्का दो तो बच्चा फट से उठ के बैठ जाता है भगवान के सहारे, और तुम मूर्ति को धक्का दो वो कभी उठ के बैठ नहीं पा रही है। सोचो, जो उठ नहीं पा रही है हमने उसको भगवान मान लिया, और जो उठ के बैठ जा रहा है हम उसे भगवान नहीं मान सकते। यानी हमारी बुद्धि में इतनी बड़ी जंग लग गई है, हमने मुर्दे को भगवान मान लिया, यानी मृत को भगवान मान लिया, यानी बेजान को भगवान मान लिया। लेकिन जो जानदार लोग बैठे हैं उनको हम भगवान नहीं मान सकते। हम कहते हैं भगवान सृष्टि बनाता है, भगवान ने हम सबको बनाया है। चलो ठीक है, मंदिर में देख लेते हैं, अगर भगवान ने हम सबको बनाया, दो चार मंदिर में भी बना के रखते हमारे जैसे, नहीं बना सकता तो कौन बना रहा है हम जैसों को? अरे माता पिता बना रहे हैं, माता पिता के द्वारा ही ये शरीर तैयार हुआ है। तो भगवान कौन है? वो पत्थर जिसको इंसान बना रहा है, या वो माता पिता जो हम सबको बना रहे हैं? इसको समझना पड़ेगा। वही चैतन्य शक्ति सब में विराजमान है, उसी की शक्ति से हम सब चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। बिना आत्मा के इस दुनिया में कुछ भी चल फिर नहीं सकता, याद रखो। इसीलिए गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज असत्य है, झूठी है, माया है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। दुनिया में चीज जो दिख रही है उसको तुम काट भी सकते हो, जला भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आत्मा को ना तुम जला सकते हो, ना काट सकते हो, ना भिगो सकते हो, ना छेड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो वही आत्म तत्व ही परम सत्य है, और उसी तत्व का बोध कराने वाले गुरु को तत्वदर्शी संत कहते हैं। गीता में तत्वदर्शी संत की महिमा गाई है, अध्याय 4 34वां श्लोक। लेकिन लोग गलती से अज्ञानतावश मंत्र जपवाने वाले गुरुओं को तत्वदर्शी मान बैठे हैं कि तत्वदर्शी कौन है? जो हमें मंत्र जपवाए। अरे मंत्र जपाने वाले को जपी कहते हैं, तपस्या कराने वाले को तपी कहते हैं, घर बार छुड़वाने वाले को सन्यासी कहते हैं। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए किसी को भी तत्वदर्शी संत बना देते हैं। क्या जाता है? तो तत्वदर्शी क्या है? जो सत्य और असत्य दोनों प्रकार के तत्वों का बोध कर
कराए, विधि बताए, अज्ञानता को हटाए और ज्ञान को स्थापित करे। अज्ञानता क्या है? इन 5 तत्वों को सत्य मानना ही अज्ञानता है। कोई राम जी के तत्वों को सत्य मान बैठा, कोई कृष्ण जी के तत्वों को, कोई हमारे तुम्हारे तत्वों को मान बैठा। सबके सब शरीर की पूजा में लगते हैं। जो परम सत्य है वो केवल आत्मा है। इसी आत्मा का भेद समझाने के लिए कबीर साहब बार बार आते हैं। क्या कह रहे हैं? जल में नींद प्यासी, मुहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर इंसान भटक रहा है आज, एक ही कारण है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। और बिना आत्मा के ज्ञान के कोई ज्ञानी है ही नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, जब तक ना छीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्याय, पूछे बिना कोई। कहते हैं वो जीव जिसके जीवन में गुरु आ गया। कौन सा गुरु? तत्वदर्शी संत आ गया। वो उसे अज्ञानता यानी कि इन 5 तत्वों को छोड़ के ज्ञान यानी आत्म तत्व का बोध कराएगा। आत्म तत्व का बोध करने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या खेल चल रहा है। उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अध्याय 4 35वां श्लोक, हे अर्जुन, एक बार अगर सत्य का बोध हो जाए, उसके बाद कभी अज्ञान तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकता। यानी तुम्हें एक बार समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूं, और उसका बोध हो जाए कि आत्मा तत्व होता क्या है, उसके बाद तुम कभी जीवन में अपने आप को शरीर नहीं मान सकते। जीवन में कोई लाख बार तुम्हें कह दे कि तुम शरीर हो, तुम नहीं मानोगे। तुम आत्म तत्व का बोध करके बैठे हो भाई, तो अपने स्वरूप को जान लोगे। अपने स्वरूप को जानना ही मुक्ति प्राप्त करना कहलाता है। इन 5 तत्वों को छोड़ देना है। कोई कब्रिस्तान में चला जाएगा, कोई शमशान घाट में चला जाएगा, कोई जला देगा, कोई दफना देगा। ये 5 तत्व चला गया प्रकृति में। अब मैं कहां जाऊंगा? यानी ये जीव कहां जाएगा? ये जहां से आया है वहीं जाएगा। तो कहते हैं कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, नाम नहीं जपावे कि नाम जपाने वाले को सतगुरु मान बैठे हो। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। वो ज्ञान चक्षु, वो अंतर खिड़की खुल जाएगी, और जब वो खुलेगी तो क्या होगा? उस सामने ही परमात्मा स्वरूप विराजमान है। ये जीव उसी में जाके समा जाएगा। सूरत समाए शब्द में, और बाको काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो जाप, अजपा और अनहद, इन तीनों से बिल्कुल किनारा कर देना है। कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं। श्वासों में कोई ओम सोहम या सोहम सोहम या सत सोहम या कुछ भी नाम जपो, कुछ जपने की जरूरत नहीं। कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनने की जरूरत नहीं कि 5 तत्वों की 5 धुनें सुनते जा रहे हो, ये भी करने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? केवल अपने सत्य स्वरूप को 24 घंटे याद करने की जरूरत है। 24 घंटे याद करो। कहते द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवासी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। यानी 24 घंटे एक ही दरवाजे पे खड़े रहो, बस, और कोई काम नहीं होना चाहिए। और वो दरवाजा कौन सा है? वो परमपिता परमात्मा का दरवाजा है, वो शब्द गुरु का दरवाजा है। उसी शब्द गुरु के ज्ञान हो जाने पर तुम्हें आंखें मिल जाएंगी,
यानी अभी तुम अंधे हुए पड़े हो, उसके बाद तुम्हें ज्ञान चक्षु मिल जाएगा, उसके बाद तुम कभी इस भवसागर में वापस नहीं आओगे। तो कह रहे हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, अंधी हुई पड़ी है ये। अरे शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां तो जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी काया त्यागने से पहले पहले तुम्हें उस शब्द गुरु का द्वार पता होना चाहिए, तभी तो उसको खटखटाओगे। अगर दरवाजा ही नहीं पता तो इन 9 द्वारों से निकल जाओगे, आंख से, कान से, नाक से, लिंग से, गुदा से, मुख से, यहां से निकलना पड़ जाएगा। समझो। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि शब्द गुरु के चरणों में ध्यान धरो और 24 घंटे मैं बाती का जाम गुलाम 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 हूं और बड़ा रहूं दरबार आठों जाम। ये त्रिकाल संध्या वाला काम नहीं है, ये 3 बार नाम जपने वाला काम नहीं है, ये 3 बार भक्ति करने वाला काम नहीं है कि सुबह दोपहर शाम की भक्ति करवा के सोच रहे हो मुझे पूरा गुरु मिल गया। ये 8 पैर की भक्ति वाला काम है। समझ लो, सुरत बसी संसार में तासे पड़ गई दूर और सुरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। यानी तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया है, अब 8 पहर तुम्हारा निशाना सीधे लगवा के रखे। इसी को साहिब समझा रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना साध के रखोगे तो तीर वही जाएगा जहां निशाना लगा हुआ है। सीधा तीर लगा रखा है निशाना पे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। यानी जब तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ेंगे, जब तुम्हारी देह छूटेगी, तो तुम कहां जाओगे? जहां तुम्हारा निशाना लगा हुआ है तुम वहीं जाओगे, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंच जाओ। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जैसे स्वाद कांच मंदिर में भरम पे भूख मरे हो, और कहे कबीर नन्ही के सुगना तो वे कौन पकड़े। यानी अगर हमारी सूरत सीधे मालिक के चरणों में लगी हुई है तो कोई माए का लाभ नहीं है तो इसको हिला दे, तो हमारा बैक गेयर नहीं लग सकता। कब तक नहीं लग सकता? जब तक तुम खुद ना चाहो। अगर तुमने संसार से प्रेम कर लिया तो तुम्हें वापस आने से भी कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, जहां आशा तहां वासा। अब तुम्हें वापस कौन कौन ला सकता है इसको भी समझ लो। इस संसार में कौन तुम्हें वापस ला सकता है? कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? दुश्मन ही हुआ तो तुम्हें वापस ले आए। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा परिवार। यही है सबसे बड़ा दुश्मन। ये तुम्हें वापस घसीटेगा। मरते हुए लोग क्या कहते हैं? अरे मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो, अरे मेरी बिटिया को बुला दो, अरे मैं पापा के पास जाना चाहता, अरे मेरी मां के दर्शन करा दो। शरीर छोड़ के जा रहा है, परमात्मा को नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? इस नाशवान काया को दे रहा है। मेरी मां, मेरी बेटी, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा जिसके साथ इसकी प्रीत लगी हुई है, जिसके साथ जिसका प्रेम मोह बंधा हुआ है, उसी को याद कर रहा है। तो वाणी समझा रही है, अंत काले जो लड़का सिमरे। अगर लड़के को याद किया अगर तुमने अंत समय में तो क्या होगा? अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म को बल बल उतरे। इंसान भी नहीं बने, सुअर बन के आ जाओ। क्या फायदा भैया ऐसे लड़के का? ऐसे लड़के को मैं क्या याद करूं कि मुझे ही सुअर बना दे? इसलिए अब किसी को याद नहीं करना है। अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, वैसा जन्म को बल बल उतरे। क्या फायदा भैया? बिल्कुल याद नहीं करना किसी को, केवल मालिक को याद करना है।
केवल परमात्मा को याद करना है, और परमात्मा को याद कर लिया तो समझ लो कि अंत भला तो सब भला, निकल जाओगे माया के जाल से। तो इस माया ने बिछाया फंदा, और जिसमें से निकला कोई कोई बंदा। कोई बिरला होता है, कोई बिरला होता है जो कांटे में लगे हुए चारे को पहचान ले। आप देखोगे मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, लोहे का कांटा होता है, उसमें क्या करते हैं, वैसे तो खाएगी नहीं कांटा मछली, लोहा क्या खाएगी, उसमें क्या करते हैं, चारा लगा देते हैं। कोई केचुआ लगा दिया, कोई कॉकरोच लगा दिया, कोई ऐसा जीव लगा दिया तो मछली को अच्छा लगता है। अब जो अज्ञानी मछली है उसको चारा दिख रहा है, कांटा नहीं दिख रहा, और जो ज्ञानी मछली है वो चारे के अंदर छुपा हुआ कांटा देख रही है कि भाई जीवित प्राणी होता है तो हाथ पैर हिलाता है, ये कैसा कॉकरोच है, ये तो मरा हुआ लग रहा है, ये कैसा केचुआ है, ये हिल ही नहीं रहा। वो वहां मुंह नहीं मारती, समझ लो वो जान रही है कि जो बाहर लगा हुआ है ये चारा है, असली जाल तो अंदर है। इसी प्रकार ये जितने बेटा बेटी माँ बाप, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना मछली को, क्या ये चारा है। मछली का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये काल भगवान ने चारा बना रखा है, और जो मछली इस चारे को खा लेगी अंत समय में तो समझ लो काल के जाल में फंस जाएगी, फिर उसको नहीं बचा सकता कोई, फिर उसको नहीं निकाल सकता, राशि में जाएगी। तो कबीर साहब इसी को समझा रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अरे एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। बिल्कुल मोहभंग कि भैया मेरा बाप कौन है, जो मुझे खिला रहा है पिला रहा है। क्यों खिला रहा है पिला रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने खिलाया पिलाया था, तो अपना हिसाब पूरा करने के लिए वो बाप बन के आ गया, मैं उसका बेटा बन के आ गया। इससे ज्यादा और कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, समझ लो, इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अब संसार में अगर तुम आ ही गए हो रिश्तेदारी में तो अपना फर्ज निभाते जाओ, लेकिन ज्ञान में रह के। बच्चे पालो ज्ञान में रह के कि मेरे बच्चे नहीं है, परमात्मा के बच्चे हैं। किसी के घर मरा, मेरे घर पैदा हो गया, मेरे घर मरेगा, किसी और के घर में पैदा हो जाएगा। ये मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, लाखों करोड़ों घर घूम लिया। अब बताओ किसका बच्चा है? किसी का बच्चा नहीं है, ये मालिक का जीव है। अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए तुम्हारे घर में आया है, कर्मों का भुगतान पूरा करके निकल लेगा किसी और के घर में। इसी को समझना है। ये ज्ञान समझ में आ गया तो सारा मोह भंग हो जाएगा। फिर ना तो किसी के आने की खुशी और ना ही किसी के जाने का गम रह जाएगा। फिर तुम सुख और दुख से ऊपर उठ जाओगे। अरे सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख वहां जाके मिलेगा जब खुशियों में खुश नहीं होगे और दुख में दुखी नहीं होगे। तब समझ लो कि अब तुम स्थित प्रज्ञ बन गए हो, यानी अब तुम अपने आप में स्थित होना शुरू हो गए। अब तुम माया के जाल को काटने के लायक हो चुके। तो यही कबीर साहब हमेशा समझाते आए कि माया से बचना बच्चों का खेल नहीं है। इस माया से तभी बच पाओगे जब इसको अच्छे से समझ जाओगे। तुम गाड़ी ले आओ, गाड़ी भी माया ही है। 50 करोड़ की गाड़ी ले आओ, लेकिन तुम्हें चलानी नहीं आती। अब चला के देखो तुम क्या होगा। वो 50 करोड़ की गाड़ी तुम्हारे मौत का कारण बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसको चलाना सीख लिया, गियर कैसे डालना है, ब्रेक कैसे लगाना है, क्लच कैसे, सब कुछ सीख लिया, अब वो तुम्हें आनंद देने लग जाएगी। यानी माया को कैसे भोगना है, माया को अच्छे से समझ के भोगना है। क्योंकि बिना माया को भोगे तो कोई रह ही नहीं सकता इस संसार में। ये काया भी एक माया है। इसके भोग क्या है? कपड़ा लत्ता, खाना पीना, शैम्पू साबुन,
इसके भी भोग हैं। तो माया के साथ तो रहना है, लेकिन माया से निर्लेप होके रहना है, कमल की तरह रहना। कीचड़ नहीं है, लेकिन कीचड़ से अलग होके रहना। नहीं हम जानते, अरे केशव के कमलावन बैठी शिव के भवन भवानी, और माया महाठगिनी हम जानी। ये केशव को ना छोड़ रही, शिव को ना छोड़ रही, और तुम्हें हमें क्या छोड़ेगी? लेकिन तब छोड़ेगी जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे। यही कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन मेरी माया बहुत दुस्तर है, बहुत विशाल है, हर जीव मेरी माया के अधीन है। लेकिन जो आत्मा को जान लेते हैं, आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, आत्म बोध में आ जाते हैं, वो मेरी माया को सहज ही पार कर लेते हैं। फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर माया सेवा करेगी आगे। देखो विष्णु जी की टांगे दबा रही है, ऐसे सेवा करेगी आगे, लेकिन तुम्हें फंसा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुमने उस मक्खी की तरह गुड़ खाना सीख लिया है जो किनारे बैठ के गुड़ खाती है। और दुनिया में बाकी मक्खियां क्या कर रही हैं? वो गुड़ के ऊपर बैठ के गुड़ खा रही है। गुड़ के ऊपर बैठ के गुड़ खाओगे तो पक्का फंस जाओगे। इसलिए किनारे बैठ के गुड़ भी खाओ और निकल भी जाओ। तो ये सब तब समझ में आता है जब वेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आता है। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महानता गाई है, आम गुरु की महानता नहीं गाई। आम गुरु की तो प्रशंसा करी है केवल, महानता किसकी है? भेदी गुरु की। प्रशंसा सबकी है, तारीफ सबकी करी है, लेकिन महान किसको बताया? केवल भेदी गुरु को। तो क्या कह रहे हैं? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और सबकी प्रशंसा करती। कोई पहली क्लास का गुरु है, अच्छी बात है, पहली क्लास का ज्ञान देते। कोई 5वीं क्लास का गुरु है, बहुत अच्छी बात है, 5वीं तक का ज्ञान देते। कोई 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का है, चलो भैया तू दे दे अपना अपना ज्ञान। प्रशंसा सबकी है, क्योंकि गुरु कुछ ना कुछ देता ही है। लेकिन महानता वो किसकी है? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौत, यानी शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द का विवेक के द्वारा परख करना सिखा दे, कहते हैं वो है सिर का मौत। जैसे ये पगड़ी बंधी हुई है सिर के ऊपर, ऐसे ही वो गुरु सिर पे रखने योग्य है, और बाकी को बंदगी करते जाओ, नमस्कार करो, चलता करो, उनको खुश सबको रखना है, लेकिन सिर पे नहीं बैठाना है। सिर पे कौन बैठेगा? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौत। यही कबीर साहब ने समझाया। लेकिन आज जिस भी गुरु को देखो यही वाणी लेके बैठा हुआ है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अरे तेरे लिए थोड़ी नहीं बोला कि पत्थर पुजवाने वाले को बोल दिया, कि मंत्र जपवाने वाले को बोल दिया। मंत्र जपवाने वाले को चेतावनियां दी है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। मंत्र जपवाने वाले को तो चेतावनी दी है, छोड़ दे। जपना और जपवाना महान नहीं बताया उसको, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसलिए एक ही तराजू में सबको तोल देते हैं। अरे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बता दे दाव, जो तुम्हें शब्द का दाव बता दे वो है गुरु। बाकी सब गुरुआ है, गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। गुरुआ शिष्य तो बनाना चाहता है, लेकिन उसे अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है, वो मंत्र बदला देता है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो, ये जग मौलाना, ये जग पागल हुआ पड़ा है। मंत्र जपने वाले गुरुओं को सतगुरु बता के बैठा हुआ है, जगत गुरु बना दिया इन लोगों ने।
जबकि मंत्र जपने वाले गुरु को कबीर साहब अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन अब ऐसी लहर चलेगी, 52 अक्षरों का खेल ऐसा खत्म किया जाएगा, इन जप तप व्रत को ऐसा खत्म किया जाएगा और आत्मा का ऐसा उजागर किया जाएगा कि बच्चा आत्मज्ञानी बनेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि इंसान होने का असली लक्ष्य है क्या। अभी जीवन जी रहे हैं बिना लक्ष्य के। कोई कह रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। कोई कह रहा है मैं बड़ा अमीर बनना चाहता हूं, कोई कह रहा है मैं बहुत बड़ा मशहूर होना चाहता हूं, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई कह रहा है मैं इंजीनियर बन जाऊं, कोई कह रहा है मैं IPS बन जाऊं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अरे भैया ये पेट का धंधा है, ये रोटी खाने का इंतजाम है। IAS IPS मंत्री संतरी ये सब पेट का इंतजाम है। खाना खाने के लिए नौकरियां बनी है, ये खाना खाने के लिए नौकरियां बनी है, पैसा कमाने के लिए नौकरी बनी है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है ये। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मरण के बंधन को तोड़ के सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाना, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को मत भूल जाना, बाकी सब जरूरत है। लक्ष्य केवल मुक्ति है। कपड़े जरूरत है, खाना जरूरत है, पहनना जरूरत है, रहना जरूरत है, चलना जरूरत है, ये सब जरूरत है। जरूरतों को पूरा करो, लेकिन लक्ष्य को भूल के नहीं। अगर लक्ष्य को भूल गए तो इंसान जन्म में आना बेकार हो जाएगा, ये मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। उसके बाद 184 भुगतना पड़ेगा। फिर कोई ना पूछेगा तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान। फिर पेड़ों पे घोंसले बनाते फिरोगे, गुफाओं में छुपते फिरोगे, जमीन में छेद करके घूमते फिरोगे, उसमें कोई ना पूछेगा। तो इसलिए अपने लक्ष्य को जानो। हमारा एक ही लक्ष्य है, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना, बस। और कैसे मिलेगी? आत्म ज्ञान से मिलेगी। इसके अलावा सब झूठ है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाला कोई हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा वाले हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे पूरे समाज में ये मूल ज्ञान प्रचार प्रसार होता रहेगा। आप लोगों ने सहयोग भी करना है। कैसे सहयोग कर सकते हैं? अपने घर के आसपास लोगों को पैम्फलेट बांट सकते हैं जो हमारे पर्चे छपे हुए हैं। अगर आपको शर्म लगती है कि मैं कैसे बात करूंगा, कैसे बताऊंगा उसको, उसका भी एक इंतजाम है। छपाइए और अखबार में लगवा दीजिए। सुबह सुबह 500-1000 पर्चा अखबार में लग जाएगा, घर घर में पहुंच जाएगा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का जो विवेकी अंश होगा वो पर्चा देख के समझ जाएगा क्या बताया जा रहा है। उस पर हमारा YouTube चैनल होगा और वो YouTube चैनल से जुड़ के पूरे ज्ञान को अच्छे से समझ पाएगा। इसका श्रेय किसको जाएगा? आपको ही जाएगा। इसका श्रेय आपको मिलेगा। एक जीव भी अगर आपकी मेहनत से वो जीव समझ गया इस ज्ञान को, तो कबीर साहब समझाते हैं 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुण्य के लिए काम कर रहे हो, तुम तो अकर्ता बन के कर रहे हो, लेकिन परमात्मा की इतनी रजा हो जाती है, इतना अपार खुशी हो जाती है उस जीव के ऊपर कि उसने बड़ी मुसीबतें खत्म करता है मालिक। शूल की सजा सुई में डाल देता है मालिक। लेकिन ये तभी होता है जब 50% में योगदान करते हैं। तो आपने 50% में योगदान भी करना है और धीरे धीरे समाज को जगाना भी है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की। साहेब
अब आरती का समय है, आरती करेंगे। आरती कैसे करते हैं समझ लो। एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठाएंगे, बस इतने से। कहाँ रखना है? मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। जड़ वस्तु यानी जो नाश हो जाए, जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए। किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती क्योंकि टूट जाएगी। किसी कैलेंडर की पूजा नहीं होती, फट जाएगा। किसी फोटो की पूजा नहीं होती, खराब हो जाएगी। काया की भी पूजा नहीं होती क्योंकि नाशवान है। तो ये फूल कहां रखे? काया से परे, यानी पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? काया। इसकी आरती नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की। तो जब काया के सिर के ऊपर हम फूल रख देते हैं, यानी काया से परे फूल समर्पित हो जाते हैं, तो ये आत्मदेव के चरणों में अर्पित होते हैं। तो हमारे आत्मदेव की आरती होती है। बोलिए परम पिता परमात्मा